श्री कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भगवत भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल। हम तृतीय खंड के भक्तों का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आज श्री वृंदावन दासी भक्त इनका चरित्र श्रवण करते हुए आगे के और भी भक्तों के चरित्रों का गान हम करेंगे। वृंदावन की माधुरी इन मिलिया स्वादन कियो, घमंडी युगल किशोर भृत्य भूगर्भ जीभ दृढ़ व्रत लियो। सर्वसुराधार मन भट्ट गोपाल उजागर, ऋषिकेश भगवान विपुल बीठल रस सागर। थानेश्वरी जगन्नाथ लोकनाथ महामुनि मधु श्रीरंग, कृष्णदास पंडित उभय अधिकारी हरिअंग। श्रीधाम वृंदावन की माधुरी इन परम महाभागवतों ने मिलकर अर्थात परम सत्संग द्वारा निमग्न हो आस्वादन किया। इनके श्री शुभ नाम इस प्रकार से हैं। परम विख्यात श्री गोपाल भट्ट जी आपके परमाराध्य सर्वस्व श्री ठाकुर श्री राधा रमण जी थे। श्री ऋषिकेश श्री अली भगवान जी माधुर्य रस सागर, श्री विठल विपुल जी, श्री जगन्नाथ जी धानेश्वरी, श्री लोकनाथ गोस्वामी महामुनि श्री मधु गोस्वामी जी, श्री रंग जी ब्रह्मचारी श्री कृष्णदास जी एवं पंडित श्री कृष्णदास जी, आप दोनों श्री हरिरस के अधिकारी तथा भगवान के परम प्रिय श्री युगल किशोर जी के सेवक श्री उद्धव घमंड देवाचार्य जी, श्री भूगर्भ श्री गोस्वामी जी, श्री जीव गोस्वामी जी आदि, ये सब वृंदावनवासी भक्तों के नामावली हैं। इन परम महाभागवतों ने श्रीधाम वृंदावन वास हेतु दृढ़ व्रत का पालन किया था। वृंदावन की माधुरी भगवान के नाम रूप लीला धाम चारों ही मधुर हैं कि नाम मधुर आखर मधुर, मनोहर दो भरन बिलोचन जन जिय जो। रूप मधुर मूरति मधुर, मनोहरि देखि भयो विदेह विदेह विसेखी। लीला मधुर गोपी मधुर लीला मधुर, युक्तम मधुर भुक्तम मधुरम, दृष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम, मधुरातिपते रखिलम मधुरम। धाम मधुर वृंदावन की माधुरी भगवान के श्रीनाम रूप लीला की भांति ही श्री भगवत धाम में भी अद्भुत माधुर्य है। जो को वृंदावन रस चाखे, खारी लगत खांड अरु खारक आन देश की दाखें। प्राण समान तजत नहीं सीमा, लोभ दिखावत लाखें। भूखे रह के पावे भाजी, निरखी रहे तरुसाखें। परे रहे कुंजन के कोने, श्याम राधिका भाखें। जन गोविंद बलबीर कृपाते, पटरानी जू राखें। इन मिली आस्वादन कियो। यदि यहाँ कोई शंका करे कि एक एक ने अलग अलग करके आस्वादन किया या न कहकर इन मिली आस्वादन कियो, ऐसा क्यों कहा गया, तो इसका समाधान यह है कि जैसे अमली नशेबाज मादक पदार्थ प्रयोग करने वाले लोग आपस में मिलकर अलग नशा करते हैं तो उन्हें विशेष आनंद की प्राप्ति होती है एवं अमल भी विशेष चढ़ता है, अमल का विशेष आनंद भी उन्हें अनुभव होता है। उसी प्रकार से सत्संग के माध्यम से नाम रूप लीला धाम का विशेष आस्वादन होता है। अब यहाँ कोई पुनः शंका करे कि भगवान श्री दत्तात्रेय जी ने तो कुमारी कन्या की चूड़ी से निर्जन में रहने की शिक्षा ली थी। संपेक्ष में वह प्रसंग इस प्रकार से है कि एक बार किसी कुमारी कन्या के गृह पर उसको वरण करने हेतु कुछ लोग आए हुए थे। उस दिन उसके परिवार के सदस्य कहीं बाहर गए थे, अतः उसने स्वयं ही उन सभी का स्वागत सत्कार किया
उनको भोजन कराने के लिए वह गृह के अंदर एकांत में धान कूटने लगी। उस समय उसकी कलाई में पहनी हुई शंख की चूड़ियाँ जोर जोर से बज रही थी। उस कुमारी कन्या को यह प्रिय नहीं लगा, अतः उसने एक एक करके सारी चूड़ियाँ तोड़ डाली और उसने दोनों हाथों में मात्र 2-2 चूड़ियाँ ही रहने दी। अब वह फिर धान कूटने लगी, परंतु फिर भी वे 2-2 चूड़ियाँ भी बजने लगी। तब उसने एक एक चूड़ी और भी तोड़ दी। जब दोनों कलाइयों में एकमात्र एक एक चूड़ी ही रह गई, तब किसी भी प्रकार की आवाज़ नहीं हुई। इस प्रसंग से श्री दत्तात्रेय जी ने यह शिक्षा ग्रहण की कि जब बहुत से लोग एक साथ में रहते हैं तो वहाँ क्लेश उत्पन्न होना अनिवार्य ही है, और जहाँ दो मनुष्य एक साथ में रहते हैं तब भी वार्तालाप होना निश्चित ही है। अतः कुमारी कन्या की चूड़ी के तुल्य ही निर्जन में विचरना चाहिए। वासे बहूनां कलहो भवेद वार्ता द्वयोरपि एक एव चरेत तस्मात् कुमार्या इव कंकणः। तब फिर यहाँ इन मिली आस्वादन के इस प्रकार से किस लिए कहा? समाधान इसका यह है कि संसर्ग का सर्वथा निषेध योग ज्ञान मार्ग है। भक्ति मार्ग में सत्संग का निषेध नहीं है। यह तो नवधा भक्ति में प्रथम भक्ति सूत्र है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा कि व्यवहार जगत में जैसे विधवा स्त्री के लिए चूड़ी पहनना निषेध है, लेकिन सौभाग्यवती स्त्री को चूड़ी पहनना निषेध नहीं है। अर्थात सौभाग्यवती स्त्री को चूड़ी धारण करते हुए देखकर एवं उसकी रुनक झुनक सुनकर उसके पति को अत्यंत ही प्रसन्नता होती है। उसी प्रकार से जिस समाधान में ईश्वर को जीव के स्वामी के रूप में नहीं स्वीकार किया जाता, वह साधना विधवा तुल्य है। उसमें विधवा की भांति ही एकाकी रहने में साधना का निर्वाह है, परंतु भक्ति में तो जीव सर्वतो भावेन ईश्वर को ही स्वामी रूप से स्वीकार करता है। अतः यह उपासना पद्धति सौभाग्यवती के समान है। इसमें सत्संग रूपी चूड़ी का पहनना अनिवार्य है। जीव को सत्संग परायण प्रतीत कर भगवान परम प्रसन्न होते हैं और सत्संग वार्ता को श्रवण कर अनन्य सुख मानते हैं कि अतः इन मिले आस्वादन किए। इसलिए ही कहा श्रीधाम माधुरी का आस्वादन करते हुए श्री नागरीदास जी कहते हैं, हम तो भैया वृंदावन रस अटके, जब लगी या रस अटके नाही, तब लगी बहु जग भटके, भये मगन सुख सिंधु माज यहाँ, सब तजिके जग खटके, नागर या अवचरित बिलोकत नागरी नागर नटके। इस प्रकार जो वृंदावन वासी भक्त थे, उनका शुभ नाम, उनका बहुत छोटा चरित्र हमने श्रवण किया। आए अब श्री गोपाल भट्ट जी गोसाई जी का चरित्र हम बड़े प्रेम से श्रवण करें। श्री गोपाल भट्ट जू के ही अवे रसाल बसे, लगे यूं प्रगट राधा रवन स्वरूप है। नाना भोग राग करे अति अनुराग पगे, जगे जग माही हित कौतुक अनूप है। माधुरी वृंदावन माधुरी अगाध को स्वाद लियो, जियो जिन पायो सित भय रस रूप है। गुण ही को लेत जीव अब गुण को न त्यागी, देत करुणा निकेत धर्म सेतु भक्त भूप है। श्री गोपाल भट्ट जी के भक्ति पूरित हृदय में रस स्वरूप श्री कृष्ण जी निरंतर निवास ही करते थे, और वही हृदयस्थ भगवान श्री कृष्ण कालांतर में श्री राधा रमण लाल जी के स्वरूप में प्राकट्य होकर परम शोभा को प्राप्त हुए। श्री गोपाल भट्ट जी अपने परमाराध्य श्री राधा रमण लाल जी के अनन्य अनुराग में मग्न होकर आप विविध प्रकार के राजभोग सेवा में प्रस्तुत करते थे। भक्ति के प्रभाव से आप जगत विख्यात हुए। आपके प्रचुर अनुपम प्रेममय चरित्र है। आपने
आजीवन पर्यंत श्री वृंदावन की अगाध माधुरी का रस स्वादन किया तथा जिससे आपकी शीत प्रसादी पाई, जिसने भी आपकी शीत प्रसादी पाई वह भी दिव्य जन्म जीवन प्राप्त कर रस स्वरूप में निमग्न हो गए। आप जीव मात्र के गुण को ही ग्रहण करते थे, किसी के अवगुणों को ध्यान में नहीं लाते थे। आप श्री गोपाल भट्ट जी महान करुणाधाम, धर्म सेतु, बांध पुल, भक्त राज, श्रीमद् भगवत भक्त जनों की एक सी बात है कि ही वे रसाल बसे। भक्ति पूरित शुद्ध अंतःकरण में भगवान स्वतः ही विराजमान होकर भक्त को परमानंद प्रदान करते हैं। शंकर यदि पुंडरीक निवसत हरिचंचरीक, निर्व्यलीक मानत गृह संतन रहे छाई। मुनिमानस पंकज भृग भजे, बीने तानो बानो हिय राम मडरानो। बस्यो उर्श्याम अभिराम कोटि काम होते। कि एक दृष्टांत है चित्रकार का। एक बादशाह ने लाखों रुपए व्यय करके एक नवीन महल का निर्माण कराया था। वह उस महल में अति सुंदर चित्रकारी करवाना चाहता था। इसके लिए उसने अपने वजीर से कहा कि कहीं से कोई कुशल चित्रकार लेकर आओ। वजीर ने चित्रकार का पता लगाकर उसे बुलाने के लिए चोबादार को भेजा। चोबदार जब चित्रकार के घर गया तो पता चला कि वह घोड़ा फेरने नगर से बाहर मैदान में गया है। उसका पता लगाते हुए चोबदार यहीं पहुंचा और उसको वजीर का हुक्म सुनाया। चित्रकार ने कहा कि जब मैं मन करके मनोरंजन कर लूँगा तभी तुम्हारे साथ में चलूँगा। तब चोबदार ने कहा कि ठीक है, तुम अपनी कला का कोई नमूना दे दो। चित्रकार ने कहा, यहाँ तो मेरे निकट कोई नमूना नहीं है। चोबदार ने आग्रह किया कि परिचय के लिए कुछ न कुछ तो दे ही दो। तब चित्रकार ने सिर से अपनी पाग उतारी और उसका एक छोर चोबदार को तथा दूसरा छोर एक आदमी को पकड़ा दिया और कहा कि तुम दोनों इसको खींचकर अच्छी प्रकार से फैलाओ, जिससे इस पाग की सिकुड़न समाप्त हो जाए। जब उन दोनों ने तानकर पाग को खींचा तो चित्रकार ने रंग भरने की तुलिका, जो कि संयोग से उसकी पाग में घुसी हुई रखी थी, उसमें रंग का भी कुछ अंश था। उसको थोड़ा सा जल में भिगोकर उसने घोड़े पर ही चढ़े पाग पर इस छोर से उस छोर तक फेर दी और चोबदार से कहा कि इसी को ले जाओ, यही हमारे कुशल कला का नमूना है। चोबदार ने बादशाह के सम्मुख वह पाग प्रस्तुत की। जब कला का परीक्षण करने के लिए उस पाग को बादशाह ने ध्यानपूर्वक देखा तो देखने में यह आया कि चित्रकार ने जिस तांगे पर तुलिका चलाई थी उसी तांगे पर आदि से लेकर अंत तक तुलिका सीधी चलाई गई है। मध्य में किसी अन्य धागे से स्पर्श तक नहीं हुई है। कलाकार का यह हस्त कौशल देखकर बादशाह अत्यंत ही प्रसन्न चित्त हुआ। तब तक वह चित्रकार भी बादशाह के दरबार में उपस्थित हो गया और बादशाह को सलाम कर अपना परिचय दिया। बादशाह ने पूछा कि तुम कितना सुंदर चित्र बना सकते हो। कलाकार में गर्भ में भरकर कहा कि बेअदबी माफ़ हो, मैं इतना सुंदर चित्र बनाऊंगा कि एक खुदा को छोड़कर दूसरा कोई भी इतना सुंदर चित्र नहीं बना सकता। फिर तो बादशाह ने अपने कर्मचारी को हुक्म दिया कि यह जो भी सामग्री की मांग करे उसकी तुरंत ही व्यवस्था की जाए। इतने में ही कहीं से एक दूसरा चित्रकार भी दरबार में आ गया और उसने अर्ज की कि मैं इनसे भी अति सुंदर चित्र बना सकता हूँ। बादशाह ने कहा, क्या बहुत अच्छा, तुम दोनों ही चित्र बनाओ। तुम्हें भी जो कुछ रंग रोगन चाहिए वह सब बताओ, मैं अभी व्यवस्था करवा देता हूँ। इस दूसरे चित्रकार ने कहा, मेरे पास और सब कुछ वस्तु है, परंतु आप तो मेरे लिए अति सुंदर सा संदला 4 पाँव की सीढ़ी बनवा दीजिए तथा हमारे और इनके मध्य में एक पर्दा डाल दीजिएगा, और जिससे कि ये ना हमारा चित्र देख सके अथवा ना हम इनका चित्र देख सकें। चित्र तैयार होने लगे और पर्दा ही होने पर चित्र तैयार होने पर ही पर्दा हटाया जाएगा। तब आप दोनों चित्र को एक साथ देखिएगा।
इस दूसरे कारीगर की कथानुसार ही बादशाह ने सभी व्यवस्थाएं करवा दी। अब दोनों चित्रकार अपने अपने कार्य में लग गए। पहला वाला चित्रकार तो स्वयं में ही अत्यंत कुशल कलाकार था ही, एवं द्वितीय विषय यह था कि दोनों कलाकारों के मन में मान प्रतिष्ठा की बात उदय हो गई, और अतः उसने अत्यंत ही लगन से एक विशेष मनोयोग द्वारा अति सुंदर एक चित्रकारिता की कि इधर दूसरे वाले चित्रकार ने मध्य में पर्दा लगाकर एवं संदला लगाकर दीवार में घोंटा फेर कर उसकी सफाई करने लगा। कुछ दिन पश्चात पहले वाले चित्रकार ने बादशाह से अनुरोध किया कि मेरा वाला चित्र तैयार हो गया है। तब बादशाह ने दूसरे वाले चित्रकार से पूछा कि तुम्हारा चित्र बनने में क्या देर है। उसने कहा कि हमारा भी तैयार है, अब पर्दा को हटा दिया जाए। जब पर्दा हटाया गया तो पहले चित्रकार द्वारा निर्मित चित्र का प्रतिबिंब ज्यों का त्यों दूसरे चित्रकार द्वारा साफ की गई सामने की दीवार पर दिखाई देने लगा। बादशाह ने दोनों चित्रकारों के चित्र को बहुत ही अच्छी ढंग से देखकर प्रसन्न होकर बोला, चित्र तो दोनों ही अति सुंदर हैं, परंतु दूसरे वाले चित्रकार के चित्र में कलम की बारीकी विशेष है तथा चमक भी चौगुनी है। प्रथम वाले चित्रकार की एवं दूसरे वाले चित्रकार की कला को देखकर अन्य दर्शकगण आश्चर्यचकित हो मुग्ध हो रहे थे। इस रहस्य का ज्ञान किसी को भी नहीं था। जिज्ञासा करने पर दूसरे वाले चित्रकार ने अपना कौशल प्रकट किया। यह दृष्टांत हुआ। दाष्टान्त में इसी प्रकार जब हृदय अत्यंत ही शुद्ध हो जाता है तो भगवान का दिव्य स्वरूप स्वयं ही आभासित होने लगता है। श्री गोपाल भट्ट जी इसी प्रकार की निर्मल हृदय थे। अतः कहते हैं कि हिये वे रसाल बसे, प्रगट राधा रवन स्वरूप हैं। श्री गोपाल भट्ट जी के प्रथम सेव्य श्री ठाकुर श्री शालग्राम जी भगवान थे, जिन्हें आप मुक्तिनाथ जी की यात्रा के समय अवसर पर श्री गंडकी नदी से लाए थे। आप शास्त्रोक्त विधि से अनुराग पूर्वक श्री शालग्राम भगवान की सेवा पूजा करते थे। कहते हैं कि एक दिन एक परम भागवत धनवान सेठ श्री वृंदावन आए और उसने श्री वृंदावनस्थ समस्त मंदिर देवालयों के श्री विग्रह हेतु वस्त्र आभूषणों की सेवा करने का संकल्प किया। भक्त साहूकार ने जिस संकल्प के अनुसार समस्त मंदिरों में श्री ठाकुर जी के निमित्त वस्त्राभूषण भेंट किए एवं उसी प्रयोजन से ही वह श्री गोपाल भट्ट जी के निकट भी आए और उसने इनके श्री ठाकुर श्री शालग्राम भगवान के लिए वस्त्राभूषण भेंट किए। इन्होंने विवशता प्रकट की कि हमारे संसेव्य श्री ठाकुर तो श्री शालग्राम भगवान हैं, यह भला किस प्रकार से इन वस्त्राभूषणों को धारण कर सकते हैं, आप अन्यत्र कहीं ले जाइए। वह धनवान भक्त श्री गोपाल भट्ट जी की भक्ति की प्रशंसा प्रथम ही संत जनों के श्रीमुख से सुन चुके थे एवं उस भक्त सेठ की इनके श्री ठाकुर जी में अथवा इनमें अपार निष्ठा थी। श्री गोपाल भट्ट जी की अस्वीकृति से उनको विशेष क्षोभ हुआ और वह कुंठित होकर वहाँ से चलने को उद्यत हो ही रहे थे। इधर श्री गोपाल भट्ट जी के मन में भी क्षोभ हुआ कि मेरे निकट श्री विग्रह स्वरूप श्री ठाकुर जी नहीं है, अन्यथा मैं भी उनका अति सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों द्वारा साज श्रृंगार करता। देखो, सेवार्थ आए हुए वस्त्राभूषण वापस जा रहे हैं। फिर मन में विचार हुआ कि भक्त उदास जा रहे हैं, भावपूर्वक भेंट लाए थे, अब इनको कुछ न कुछ तो श्री तुलसी दल ही दे दूं। यह विचार कर श्री गोपाल भट्ट जी श्री ठाकुर श्री शालग्राम भगवान के निकट श्री तुलसी दल लेने गए तो आप क्या देखते हैं कि भक्त वांछा कल्पतरु श्री ठाकुर श्री शालग्राम भगवान नील सरोरुह नील मणि नील नीरधर श्याम श्री त्रिभंगी ललित देभिज मुरलीधर मधुर मनोहर मूर्ति के रूप में विराजमान होकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। इस पर एक दृष्टांत है तपस्वी जी का कि श्री अयोध्या में सुप्रसिद्ध संत सेवी स्थान श्री
तपस्वी जी की छावनी के संस्थापक परम तपस्वी श्री श्री 108 श्री रामदास जी महाराज के सेव्य श्री शालग्राम भगवान भी श्री तपस्वी जी के परम प्रेम पर रीझ कर भगवान श्री ठाकुर श्री रामचंद्र जी के रूप में प्रकट होकर अद्यापि अपने दर्शनों से भक्तजनों को कृतार्थ कर रहे हैं। श्री गोपाल भट्ट जी को देखकर भगवान बोले, भक्त राज जी देखिए, आपकी प्रसन्नता के लिए ही मैंने श्री विग्रह रूप धारण किया है। अब आप उन भक्तों से वस्त्राभूषणों की भेंट ले लीजिए और प्रेम पूर्वक आप मुझको धारण कराकर अपने तथा उन भक्त के मनोरथ को भी पूर्ण कीजिए। श्री मूर्ति का दर्शन कर तथा भगवान के परम मधुर वचनामृत को श्रवण कर श्री गोपाल भट्ट जी के आनंद का पारावार नहीं रहा। आपने तत्काल ही आतुरता से उन धनवान भक्त को सूचित किया कि भैया तुम धन्य हो, तुम्हारी भेंट को अंगीकार करने के लिए श्री ठाकुर श्री सालग्राम भगवान ने ही श्री विग्रह स्वरूप धारण कर लिया है। यह सुनते ही भक्त सेठ ने परम आनंदित हो प्रेम सिंधु भक्ति में निमग्न हो श्री विग्रह का दर्शन किया। श्री गोपाल भट्ट जी ने शीघ्र ही श्री रूप सनातन गोस्वामी जी एवं अन्य वैष्णवों को बुलाकर श्री विग्रह का अभिषेक महोत्सव मनाया। श्री विग्रह का शुभ नाम श्री ठाकुर श्री राधा रमण देव जी रखा गया। उस समय आपने इस पद का गायन किया था, श्री राधा रमण हमारे गीत, ललित त्रिभंगी श्याम सलोने कटि पहिरे पटपीत, मुरलीधर मन हरन छबीले छके प्रिया की प्रीत, गुण मंजरी विदित नागर बर जानत रस की रीत। उस दिन वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि थी। वर्तमान में भी इस तिथि को श्री ठाकुर श्री राधा रमण लाल जी का प्राकट्य महोत्सव विशेष धूमधाम से मनाया जाता है। गुण ही को लेत, यह संत जनों का सहज स्वभाव है। अब गुण तज सबके गुण गहहि, विप्रधेनु हित संकट सहहि। श्री विठल दास जी माथुर के लिए भी आया है कि तिलक दाम सो प्रीति गुणहि गुण अंतर धार्यो। एक दृष्टांत है एक राजा का। श्री वासुदेव जी नाम के एक राजा थे। उनका सहज स्वभाव ऐसा ही था कि वे सभी में गुण ही गुण दर्शन करते थे। उनके इस स्वभाव से देवराज श्री इंद्र जी अति प्रसन्न थे। श्री इंद्र जी ने एक दिन देवताओं की सभा में राजा श्री वासुदेव जी की अत्यंत ही प्रशंसा की कि वह राजा अपने गुणों से मर्त्यलोक की तो बात ही क्या, देवलोक वासियों से भी श्रेष्ठ है। श्री देवेंद्र की यह बात देवताओं को अप्रिय लगी, अच्छी नहीं लगी और बोले कि मर्त्यलोक का साधारण प्राणी हम समस्त देवताओं से किस प्रकार से श्रेष्ठ हो सकता है। श्री इंद्र जी ने कहा कि तुम नहीं मानते हो तो उनकी परीक्षा करके देख लो। फिर तो एक देवता मृतक श्वान का नाटक करके दांत निकालकर मार्ग में जा पड़े। उस मृत श्वान के शरीर से महादुर्गंध आ रही थी। उसी मार्ग से राजा श्री वासुदेव जी जा रहे थे। उनके साथ के सभी लोग तो मृत कुत्ते को देखकर घृणा एवं उससे बुरा भला कहने लगे, परंतु राजा श्री वासुदेव जी ने कहा कि वाह, इस कुत्ते के दांत कैसे कुंदकली के समान चमक रहे हैं। इतने विभत्स रूप में भी राजा श्री वासुदेव जी की गुण दर्शनी दृष्टि ने उस मृतक श्वान में से भी गुण खोज लिए। यह देखकर वह देवता अत्यंत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने साक्षात प्रकट होकर राजा को दर्शन दिया तथा मनोवांछित वरदान प्रदान किया। साधु पुरुष गुण में तो गुण देखते ही हैं, अपितु दोष में भी गुण देखने का इनका जन्मजात संस्कार ही होता है। इनके विपरीत असाधु पुरुष दोष में तो दोष देखते ही हैं, अपितु गुणों में भी दोष खोजते हैं। गुण में अवगुण खोज ही प्रकृति के जो नीच, जैसे जूही बाग में सूकर खोज ही कीच। श्री गोपाल भट्ट जी का प्रादुर्भाव श्रीरंगम क्षेत्रस्थ बेलंगुड़ी ग्राम के विषम संवत 1557 माघ
मास कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को हुआ था। आपके पिताजी का नाम श्री वेंकट भट्ट जी एवं माता जी का नाम श्री सदम्बाजी था। श्री गौरांग महाप्रभु जी के परम प्रिय पार्षद श्री प्रबोधानंद जी आपके चाचा जी थे। श्री प्रबोधानंद जी का गृह का नाम प्रबुद्ध था। आप षड दर्शनों के पारंगत विद्वान थे। श्री गोपाल भट्ट जी ने इन्हीं से न्याय, वेदांत, व्याकरण, साहित्य, दर्शन, अलंकार आदि का अध्ययन किया था। श्री गौरांग महाप्रभु जी ने संन्यास ग्रहण करने के अनंतर जब दक्षिण भारत के तीर्थों की यात्रा की थी, तब इनके पिताजी के आग्रह पर श्री महाप्रभु जी ने चातुर्मास्य व्रत इन्हीं के यहाँ पर किया था। उस समय श्री गोपाल भट्ट जी की आयु 11 वर्ष की थी। श्री गोपाल भट्ट जी ने प्रथम दर्शन में ही श्री महाप्रभु जी के श्री चरण कमलों में अपना तन मन प्राण सर्वस्व ही समर्पण कर दिया था। इनके परमानुराग को प्रतीत कर श्री महाप्रभु जी ने इन्हें निज गोद में बैठाकर अपने स्नेहाश्रुओं से संसिक्त करते हुए ब्रजलीला के निगूढ़तम भावों का उपदेश करते रहे। जब चातुर्मास्य समाप्ति के पश्चात श्री महाप्रभु जी यहाँ से चलने को प्रस्तुत हुए, तो श्री गोपाल भट्ट जी भी आपके साथ चलने के लिए हठ करने लगे। तब श्री महाप्रभु जी ने इन्हें माता पिता की सेवा के पश्चात श्री वृंदावन जाकर श्री रूप सनातन जी की सन्निधि में रहकर भक्ति ग्रंथों का अध्ययन एवं ब्रज की लुप्त तीर्थों का उद्धार, वैष्णव ग्रंथों का प्रणयन तथा भक्ति के प्रचार का आदेश दिया। श्री गोपाल भट्ट जी ने श्री महाप्रभु जी की आज्ञा का सर्वतोभावेन पालन किया। यथा समय पूज्य माता पिता के देहावसान के पश्चात श्री गोपाल भट्ट जी सब कुछ त्याग कर श्री वृंदावन आ गए। यहाँ श्री रूप सनातन जी का दर्शन कर स्वयं को परम भाग्यशाली समझा। श्री रूप सनातन जी भी अपना एक सुयोग्य सहयोगी पाकर परमानंदित हुए। उस समय श्री महाप्रभु जी श्री नीलाचल में विराज रहे थे। श्री रूप सनातन जी ने एक वैष्णव के द्वारा पत्र देकर श्री गोपाल भट्ट जी के आगमन की सूचना श्रीमन महाप्रभु जी को भेजी। यह समाचार श्रवण कर श्री महाप्रभु जी अति ही प्रसन्न हुए और फिर आपने भी एक वैष्णव के द्वारा श्री जगन्नाथ भगवान की प्रसादी तुलसी माला, अपना बहिर्वास तथा योग पट्ट जिस पर आप विराजमान होकर श्री भगवत स्मरण चिंतन किया करते थे, यह तीनों वस्तुएं प्रसाद में दी। तीनों वस्तुएं प्रसाद में श्री गोपाल भट्ट जी के निमित्त भेजी। श्री गोपाल भट्ट जी ने श्री महाप्रभु जी की इस असीम अहेतु की अनुकंपा को प्रतीत कर आप प्रेम विह्वल हो गए। इसी कृपा के परिणाम स्वरूप ही कुछ समय पश्चात आपके सेव्य श्री ठाकुर श्री सालग्राम भगवान ने साक्षात श्री कृष्ण की मूर्ति श्री राधा रमण लाल जी इनका आविर्भाव हुआ, जिनका प्रसंग अग्रिम प्रस्तुत हो ही चुका है। श्री ठाकुर श्री राधा रमण लाल श्री गोपाल भट्ट जी के प्रति किस प्रकार का स्नेह था, यह इस कथा से सुस्पष्ट होता है। एक बार श्री गोपाल भट्ट जी ने एक महा महोत्सव किया। उसमें एक वणिक का कुछ कर्जा हो गया। आप धन से अभावग्रस्त हो यथा समय बनिया का कर्जा न दे सके। तब बनिए ने निश्चय किया कि कल प्रातः काल इनके यहाँ पर ही चलकर जैसे हो तैसे अपना रुपया लेकर ही मानूंगा। श्री ठाकुर श्री राधा रमण लाल ने विचार किया कि प्रातः काल तो श्री भट्ट जी मेरी सेवा पूजा राग भोग आदि में आनंद मग्न रहते हैं। यदि यह वणिक उस समय आया तो मेरे भक्त के आनंद में अंतराय हो जाएगा। अतः श्री ठाकुर जी स्वयं ही श्री गोपाल भट्ट जी का रूप धारण कर बनिया के घर जाकर उसके रुपयों का भुगतान कराए। संयोग से उसी दिन किसी सेवक ने श्री गोपाल भट्ट जी को प्रचुर धन राशि भेंट की। अतः श्री गोपाल भट्ट जी ने विचार किया कि कल बनिया का शेष रुपया दे दूंगा। द्वितीय दिन जब श्री भट्ट जी उस बनिए के गृह पर गए और रुपया देने लगे तो उस वणिक ने कहा कि महाराज आप क्या कर रहे हैं, आपने तो कल प्रातः काल ही शेष रुपया मुझे दे दिया।
श्री गोपाल भट्ट जी समझ गए कि यह सब श्री ठाकुर श्री राधा रमण लाल की ही लीला है। श्री ठाकुर श्री राधा रमण भगवान की इस प्रकार से अहेतु की कृपा भाव को हृदयंगम कर गदगद स्वर से आपके नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रवाहित हो उठे। हृदयंगम कि यथा समय श्री सनातन गोस्वामी जी ने श्री गोपाल भट्ट जी को श्रीमन महाप्रभु जी के आदेश का स्मरण कराया और इन्हें अपने द्वारा संकलित वैष्णव दर्शन स्मृति तथा वैष्णव शास्त्रों के संकलन संपादन की ओर प्रवृत्त किया। श्री गोपाल भट्ट जी ने प्रचुर ग्रंथों की टीकाएं एवं विविध नवीन ग्रंथों की रचनाएं की, जिनमें श्री हरिभक्ति विलास सत्क्रिया सार दीपिका प्रमुख सदग्रंथ हैं। आपने इस प्रकार से समग्र जीवन श्री हरिभक्ति प्रचार प्रसार में अर्पित कर शकाब्द 1507 आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को आपने नित्य लीला में प्रवेश किया। ब्रज की नित्य लीला में आप गुण मंजरी हैं। आपकी अंग कांति विद्युत वर्ण जैसी है, जहाँ जवा कुसुम के तुल्य आप लाल वस्त्र धारण करती हैं। श्री प्रिया प्रीतम के चवर डुलाने की तथा जल पिलाने की आपकी प्रधान सेवा है। योग पीठ में आप सिंहासन के अति निकट दक्षिण दिशा में विराजती हैं। आपके संबंध में श्री हित ध्रुवदास जी कहते हैं, अति विरक्त संसार ते वसे विपिन तजि भोन, प्रीति सहित गोपाल भट्ट से राधा रौन। इस प्रकार से हमने श्री गोपाल भट्ट जी का सुचरित्र श्रवण किया। आए अब श्री अली भगवान जी का चरित्र श्रवण करें। अली भगवान राम सेवा सावधान मन, वृंदावन आए कछु और रीति भई है। देखे रास मंडल में विहरत रस रास, बाढ़ी छवि प्यास दृग सुधी बुद्धि गई है। नाम धरि रास यो भी हरि सेवा प्यारी लागे, खगी ही अमाज गुरु सुनी बात नहीं है। विपिन पधारे आप जाए पाग धारे शिष, ईश मेरे तुम सुख पायो कही दई है। संत श्री अली भगवान जी प्रथम तो श्री राम जी के भक्त थे। आप अत्यंत ही मनोयोग पूर्वक श्री राम जी की सेवा पूजा करते थे, परंतु जब भगवान के श्री वृंदावन आने पर आपकी मनोवृत्ति की रीति कुछ और ही हो गई। जब आपने श्री रास मंडल में राशेश्वर भगवान श्री कृष्ण की एवं श्री राधिका जी तथा असंख्य ब्रजगोपियों के सहित विहार क्रीड़ा का दर्शन किया तो आपकी सुधि बुद्धि विस्मित हो गई, अर्थात आप भाव विभोर हो तन्मय हो गए। आपके चक्षुओं को श्री रास बिहारी भगवान के दर्शनों की पिपासा की प्रबलता बनी ही रही। आपने अपने सेव्य श्री ठाकुर श्री रामचंद्र जी का नाम भी श्री रास बिहारी ही रख लिया और आपके इसी रूप की ही सेवा अति मन भावनी प्यारी लगने लगी। श्री रास बिहारी भगवान की छवि आपके हृदय में हृदयंगम हो गई। जब आपके श्री सद्गुरु जी ने यह नवीन समाचार सुना तो वे श्री वृंदावन आए। श्री सद्गुरु जी का आगमन श्रवण कर आप भी उनके दर्शनार्थ गए और श्री सद्गुरु जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। जब आपके श्री सद्गुरु जी ने पूछा कि शिष्य, तुमने प्रथम आराध्य की उपासना क्यों परिवर्तन कर दी, तब शिष्य ने कहा कि मेरे श्री सद्गुरु जी तो आप ही हैं एवं इष्ट भी श्री सीताराम जी ही हैं। मैंने श्री रास बिहारी भगवान का दर्शन किया तो मेरी आत्मा को सुख की अनुभूति हुई, अतः इनकी ही सेवा करने लगा। शिष्य की इस प्रकार से निश्चल हृदय भाव में निमग्न वार्ता श्रवण कर श्री सद्गुरु जी अति प्रसन्न चित्त हुए और शिष्य से बोले कि इसमें दुर्भाव एवं हानि की कोई बात नहीं। श्री राम जी
श्री राम जी एवं श्री कृष्ण जी तो तत्वतः एक ही हैं, अतः इस उपासना में कोई भी त्रुटि नहीं हुई है। शिष्य, तुम अत्यंत प्रसन्न चित्त, भावयुक्त, प्रेम युक्त, निष्ठायुक्त होकर श्री रास बिहारी भगवान की ही सेवा पूजा किया करो। श्री अली भगवान जी, आप प्रथम तो भगवान श्री राम के अनन्य उपासक थे और एक बार आपने श्री राम लीला अनुकरण में श्री राम जी का वन गमन प्रसंग देखा और वन गमन की कथा सुनी। बस इतने मात्र से ही तत्काल आपको श्री राम जी का विरह व्याप गया। आप निरंतर क्रंदन एवं अश्रुपात करते हुए हा राम हा रघुनाथ इस प्रकार से आप श्री नाम उच्चारण करते रहते थे। आपकी देह दुर्बल एवं सूखकर जर्जर हो गई। आप विक्षिप्त, उन्मत्त, बाबलापन, मतवालापन, विरही चित्त विभ्रम से हुए इतस्ततः घूमते रहते। आपके शुभ चिंतकों ने अत्यंत समझाने बुझाने का प्रयत्न भी किया, परंतु उनका श्रम भी निरर्थक ही रह गया। एक मर्मी संत जी ने आपकी स्थिति देखी एवं आपके हृदय की व्यथा को ज्ञात किया। उन्होंने आपके समीप आकर आपसे समस्त वृत्तांत की जिज्ञासा की। श्री अरे भगवान जी ने भी उचित पात्र समझकर मंद मंद स्वर से अपनी मनोव्यथा से इन्हें अवगत कराया। मर्मी संत जी ने कहा कि क्या आप कभी श्री वृंदावन गए हैं? आपने कहा नहीं। तब मर्मी संत जी इन्हें अपने साथ ही श्री वृंदावन ले आए। श्री वृंदावन में श्री वंशी भट्ट पर श्री रास लीलानुकरण हो रहा था। संत जी इनको वहां दर्शन करने हेतु ले गए। आपको भक्ति भावना का अधिकारी प्रतीत कर भगवान श्री कृष्ण ने आपको लीला स्वरूप में ही अपनी दिव्य झांकी का दर्शन दिया। भगवान का साक्षात्कार होते ही आपका विरह समाप्त हो गया। आपके चित्त की गति श्री रास बिहारी भगवान में निमग्न हो गई। आपके मन में श्री रास बिहारी भगवान के प्रति ऐसा उमंग का वेग उत्पन्न हुआ कि इन्हीं की सेवा पूजा करनी चाहिए। परंतु द्वितीय क्षण ही मन में विचार हुआ कि श्री सद्गुरुदेव जी ने तो हमें भगवान श्री सीताराम जी की सेवा पूजा का ही आदेश दिया है। अब यदि भगवान श्री सीताराम जी की सेवा पूजा छोड़कर भगवान श्री रास बिहारी जी की सेवा पूजा करता हूँ तो इससे श्री भगवत अपराध बनेगा। विशेष चिंतन मनन करने के पश्चात आपने यह दृढ़ निश्चय किया कि भगवान श्री सीताराम जी ही भगवान श्री रास बिहारी बिहारिणी जी के स्वरूप में सेवा पूजा करूँगा। उसी दिन से आप श्री सीताराम जी को श्री रास बिहारी जी के नाम से उच्चारण करने लगे और संपूर्ण साज श्रृंगार श्री सीताराम जी का परिवर्तन कर अब उन्हें श्री रास बिहारी जी का श्रृंगार धारण कराने लगे। ऐसे ही श्री नंददास जी अष्टछाप वाले नंददास जी भी प्रथम तो श्री राम जी के ही भक्त थे। श्री वृंदावन आकर श्री विठलनाथ जी के भक्त हुए। उनसे प्रभावित होकर श्री विठलनाथ जी से प्रभावित होकर श्री कृष्ण के परम भक्त हुए। श्री कल्याण जी प्रथम में श्री जगन्नाथ भगवान के भक्त थे, परंतु प्राण पयानो करत नेह रघुपति सो जोर्यो। इन चरित्रों में यथावत अनन्यता सुरक्षित है। रघुबर यदुबर गाय बिमल कीरति सच्योधन, गुरु सुनी बात नहीं है कि श्री अली भगवान जी के श्री सद्गुरुदेव जी के परिचित एक संत श्री वृंदावन आए। उन्होंने इनकी रीति प्रीति प्रतीत की तो इनके श्री सद्गुरुदेव से जाकर अपनी अप्रसन्नता प्रकट की कि आपके शिष्य तो मतिभ्रम हो गए हैं। वह श्री राम जी की उपासना त्याग कर श्री कृष्ण के भक्त हो गए हैं। श्री वृंदावन के श्री ठाकुर जी ने उन्हें ठग कर अपने वशीभूत कर लिया है। यथार्थ में तो यह बात उन संत जी की परम उचित है, क्योंकि प्रेमिल हृदय को प्रतीत कर श्री ठाकुर जी का मन अति लुभायमान हो ही जाता है। अतः भगवान विचार करते हैं कि यदि मेरा प्रेमी बन जाता तो कितना प्रिय होता। विल्भ मंगल का चिंतामणि के प्रति अगाध प्रेम प्रतीत कर श्री ठाकुर जी ने उन्हें चिंतामणि के द्वारा उपदेश दिलवाकर अपने निकट बुलवा लिया।
श्री तुलसीदास जी वृंदावन आए तो उनके हृदय की निर्मलता प्रतीत कर श्री कृष्ण जी भी उनके हृदय स्थल में स्थान ग्रहण करने हेतु हुए। तो श्री तुलसीदास जी ने कहा कि हृदय स्थल तो श्री राम जी का ही निवास स्थल है। यदि आपको इस हृदय में रहने की लालसा है तो आप श्री राम जी के रूप में आइए। इसी प्रकार से ही श्री मीराबाई आदि हृदय स्थल को द्रवीभूत एवं भक्ति भाव से पूरित प्रतीत कर बरवस श्री कृष्ण ने अपना निवास स्थल बनाया। ठीक उसी प्रकार से श्री अली भगवान का भी स्नेहिल हृदय श्री कृष्ण भगवान को अति प्रिय लगा। अतः श्री कृष्ण ने इनको साक्षात दर्शन प्रदान कर निज ओर आकृष्ट किया। जब इनके श्री सद्गुरुदेव ने यह समाचार श्रवण किया तो वे श्री वृंदावन आए। श्री गुरु आगमन का समाचार सुनकर शिष्य ने जाकर सद्गुरुदेव को साष्टांग सप्रेम दंडवत प्रणाम किया। श्री गुरुजी ने शिष्य से पूछा कि कहा कमी रघुबीर के छाड़ी कुल की बान। शिष्य ने श्री गुरुजी से कहा, मन अनुरागी होए गयो सुनि मुरली की तान। फिर तो क्या, समस्त वार्ताएं विस्तार पूर्वक श्री सद्गुरुदेव जी को प्रस्तुत की। श्री गुरुजी तत्वज्ञ थे, अतः उन्होंने शिष्य के भाव का समर्थन किया। नंद सुबन दशरथ कुंवर उभय एक सरकार, नारायण जो दो कहे सो अविवेकी विचार। राम कृष्ण दो एक हैं रंग रूप बपुवेश, इनके दृग गंभीर हैं इनके चपल विशेष। इस प्रकार से श्री राम एवं श्री कृष्ण तत्वज्ञ प्रतिपादन करके श्री गुरुजी ने अपने शिष्य श्री अली भगवान को श्री ठाकुर श्री रास बिहारी जी भगवान की उपासना में दृढ़ किया। साथ में यह चेतावनी दी कि अब इनको छोड़कर किसी अन्य देवी देवता की उपासना आराधना नहीं करना। यही मैं तुम्हें समझाने आया हूँ। श्री अली भगवान जीवन पर्यंत इसी निष्ठा में दृढ़ रहे एवं रसिक जनों के सत्संग में श्री वृंदावन की माधुरी का निरंतर आस्वादन करते रहे। इस प्रकार से श्री अली भगवान का चरित्र हमने श्रवण किया। श्री अली भगवान के प्रसंग के पश्चात हम आए श्री विट्ठल विपुल जी का श्री विट्ठल विपुल जी का बहुत ही छोटा सा संक्षिप्त चरित्र श्रवण करें। आए कि स्वामी हरिदास जू के दास नाम विट्ठल है, गुरु के वियोग दाह उपज अपार है। रास के समाज में विराज सब भक्त राज, बोली के पठाए आए आज्ञा बड़ो भार है। युगल स्वरूप अब लोके नाना नृत्य भेद, गान तान कान करे सुनी रही न संभार है। मिली गए बाही ठोर पायो भाव तन और, कहो रस सागर सो ताको यो विचार है। श्री विट्ठल विपुल देव जी स्वामी श्री हरिदास जी के ही शिष्य थे। श्री गुरुदेव जी के नित्य लीला प्रवेश के अनंतर आपके हृदय में श्री गुरु वियोग जन्य अपार दाह उत्पन्न हुआ। आपकी उस विरह ज्वाला को शांत करने के लिए श्री वृंदावन के रसिकों ने रास लीला का आयोजन किया। उसमें रसिक महानुभाव उपस्थित हुए। श्री विट्ठल विपुल देव जी को भी आमंत्रित किया गया। गुरो राज्ञा गरीयसी विचार कर आप भी रास के समाज में आए। लीला स्वरूप श्री प्रिया प्रीतम श्री युगल की छवि का दर्शन करके एवं उनके अनेक नृत्य भेद को अवलोकन कर तथा गान तान श्रवण कर आपको निज तन की भी सुधि नहीं रही। फल स्वरूप इस पांच भौतिक देह को त्याग कर दिव्य भाव देह प्राप्त कर श्री प्रिया प्रीतम जी की नित्य लीला में आप प्रविष्ट हो गए, जहां आपके श्री गुरुदेव स्वामी श्री हरिदास जी विराजते हैं। श्रीमद् गोस्वामी श्री नाभाजी ने आपको छप्पाय में रस सागर कहा है। वह इनकी इस गुरुनिष्ठा को हृदय में विचार कर ही
विपुल विठल रस सागर कहा है। श्री विठल विपुल देव जी स्वामी हरिदास जी के दास कि स्वामी हरिदास जी के पट्ट शिष्य थे। आप स्वामी श्री हरिदास जी के मामा के सुपुत्र थे। स्वनाम धन्य श्री गुरुजन एवं परम साध्वी कौशल्या देवी को इनके माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आपका प्रादुर्भाव विषम संवत 1532 मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को हुआ। आप आयु में स्वामी श्री हरिदास जी से 5 वर्ष बड़े थे। कहते हैं कि जिस दिन श्री स्वामी हरिदास जी का प्रादुर्भाव हुआ था उस दिन श्री विठल विपुल देव जी भी अपने पिताजी के साथ जन्मोत्सव बधाई में आए हुए थे और आपने स्वामी श्री हरिदास जी का दर्शन करके परम सुख प्राप्त किया। पिताजी गुरुजन ने बालक श्री विठल विपुल देव जी का इन नवजात शिशु श्री स्वामी हरिदास जी में सहज स्नेह अवलोकन कर श्री विठल विपुल देव जी को स्वामी हरिदास जी के सन्निकट ही छोड़कर निज गृह को चले गए। इस प्रकार कि श्री विठल विपुल देव जी को बाल्यावस्था से ही स्वामी श्री हरिदास जी का सत्संग प्राप्त हो रहा था। परिणाम यह हुआ कि जब स्वामी श्री हरिदास जी संसार से उपरत हो श्रीधाम वृंदावन में आए तो श्री विठल विपुल देव जी भी सर्वस्व परित्याग कर स्वामी श्री हरिदास जी के ही संपर्क में रहे। कालांतर में स्वामी श्री हरिदास जी से ही आपने विधिपूर्वक मंत्र दीक्षा ली और आप मन वचन कर्म से स्वामी श्री हरिदास जी की ही सेवा में तत्पर रहे। स्वामी श्री हरिदास जी का पूर्ण परमानुग्रह आपको प्राप्त था। स्वामी श्री हरिदास जी की कृपा से श्री बाके बिहारी जी को नित्य निकुंज महल से निज गोद में बाहर लाने का सौभाग्य भी आपको प्राप्त हुआ। गुरु के वियोग में कि इस संबंध में देखिए स्वामी श्री हरिदास जी के प्रसंग में श्री बाके बिहारी जी के प्राकट्य की कथा। स्वामी श्री हरिदास जी के नित्य निकुंज लीला में प्रवेश करने के अनंतर आपके हृदय में अपार गुरु वियोग हुआ। जैसे भक्तिमती श्री शबरी जी को श्री मतंग ऋषि के वियोग से असह्य दुख दारुण हुआ था। गुरु को वियोग ही दारुण लय शोक दियो जियो नहीं जात। स्वामी श्री हरिदास जी का आदर्शन होते ही आपने निज नेत्रों पर पट्टी बांध ली एवं श्री विठल विपुल देव जी ने अन्न जल का भी परित्याग कर दिया था। आपके नेत्रों से 7 दिन पर्यंत निरंतर अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होती रही। इस प्रकार आप स्वामी श्री हरिदास जी के वियोग में व्याकुल रहे। आपकी यह दयनीय अवस्था देख सुनकर श्री वृंदावन के रसिक समाज में अत्यंत ही अप्रसन्नता छा गई। आपकी जीवन रक्षा के लिए सभी ने आपस में विचार विमर्श करके रासलीला का आयोजन किया तथा लीला स्वरूप श्री जी को प्रथम में ही बता दिया कि आप श्री विठल विपुल देव जी का हाथ पकड़ लेना एवं श्री ठाकुर जी से भी निवेदन किया कि आप इनके मस्तक पर निज हाथ रखकर दर्शन करने का आग्रह करना। रासलीला आरंभ हो गई। रसिकों ने श्री हरिराम व्यास जी को श्री विठल विपुल देव जी को लीबा लाने को भेजा। यद्यपि आपकी समाज में आने की क्षणिक मात्र भी स्वेच्छा नहीं थी, परंतु आज्ञा बड़ो भार है, अर्थात गुरुजनों की आज्ञा अस्वीकार वे नहीं कर सकते थे, नहीं की जा सकती थी। अतः आप रासलीला में आए। पूर्व में ही निश्चित स्वरूपों को दिए हुए संकेतानुसार श्री जी के स्वरूप में ने श्री विठल विपुल देव जी का हाथ पकड़कर तथा श्री ठाकुर जी ने आपके मस्तक पर निज हाथ स्पर्श कराकर दर्शन करने का अनुरोध किया कि बाबा आप अपने नेत्रों की पट्टी खोलकर मेरा दर्शन कर लें। श्री ठाकुर जी ने इतना कहकर ही फिर श्री प्रियाजू ने आपके नेत्रों से पट्टी खोल दी। श्री विठल विपुल देव जी ने प्रिया प्रीतम श्री युगल का दर्शन करके पूछा कि मेरे स्वामी कहाँ हैं। श्री प्रियाजू ने कहा कि स्वामी श्री हरिदास जी तो मेरे नित्य सखी परिकर में सम्मिलित हो गए हैं। श्री विठल विपुल देव जी ने कहा कि करुणानिधि मम स्वामिनी
तुम पकड़ियो मम हाथ, अब करुणा करी लाडिली, राखी आपने साथ। तत्पश्चात आपने हा स्वामी जी संबोधन करते हुए समग्र जनों के मध्य भाव रूप में ही सखी रूप धारण करके नित्य लीला में प्रविष्ट किया। वे नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। समस्त रसिक समाज में आपके बिछोह एवं असह्य वेदना से हाहाकार अंकुरित हो गया। इसलिए ही श्री नाभाजी ने आपको विठल विपुल रस सागर कहा। श्री विठल विपुल देव जी की अपूर्व गुरुनिष्ठा का अवलोकन समस्त समाज आश्चर्यचकित हो गया। शास्त्रों में जिस प्रकार से कहा गया है कि श्री गोविंद भगवान से भी अधिक श्री गुरुदेव जी को श्रेयता प्रदान करनी चाहिए। तुमते अधिक गुरु ही जिय जानी, सकल भाय से वही मन मानी। श्री विठल विपुल देव जी इनके ज्वलंत उदाहरण हैं। तब ही श्री नाभाजी ने इन्हें विठल विपुल रस सागर कहा है। श्री विठल विपुल देव जी की वाणी, हमारे माई श्यामा जो को राज, जाके अधीन सदा ही सांवरो या ब्रज को सिरताज, यह जोरी अभिचल श्री वृंदावन नाही आन सो काज। श्री विठल विपुल बिहारी इनके संग, दिन जलधर ज्यों गाज, सजनी नव निकुंज द्रुम फूले, अलिकुल संकुल करत कुलाहल, सौरभ मनमथ मूले, हर्ष हिडोरे रसिक रायवर, युगल परस्पर झूले, विठल विपुल विनोद देखि नव देव विमान झूले भूले, राखो याही दुराय सखीरी ललितादिक रहो, निचीति विठल विपुल विनोद विहारी प्रगट करत रसरीति, प्यारी नेक निरखो नबरंग लाले, तुम पद पंकज तल रज बंदन, तिलक बनावत भाले, तेरे वरन बसन आभूषण उर्धरि चंपक माले, श्री विठल विपुल विनोद करहु मिली भुज भरी कंठ विशाले। श्री विठल विपुल देव जी का चरित्र बहुत लंबा है, पर इसमें श्री नाभाजी ने बहुत संक्षिप्त में वर्णन किया। हमने आज श्री विठल विपुल देव जी, श्री अली भगवान जी, श्री गोपाल भट्ट जी का सुचरित्र श्रवण किया। इससे हमें यह समझ में आया कि भक्तों को सदैव गुरु भक्ति होनी चाहिए और भगवान के प्रति विश्वास होना चाहिए, अनन्यता होना चाहिए, तभी प्रभु प्रसन्न होते हैं। जय जय श्री राधे श्याम, भक्त और भगवान की जय।